वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर के आ गए हैं रिजल्ट, और इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे रिजल्ट कैसे रहे, शेयर प्राइस पे कैसा इम्पैक्ट आएगा। रिजल्ट का करेंगे पूरा एनालिसिस, वैल्यूएशंस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस जानेंगे, और हम आपको एंड में बताएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और साथ ही में ये भी बताएंगे कि इसमें आपकी आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, या फिर आपको इसमें यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म टारगेट इस स्टॉक के लिए क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक मार्केट टिकर के बारे में बताना चाहूँगा। जो यहाँ पे ये टेलीग्राम पे ये आप पहली बार देख रहे होंगे कि ये है एक ऑटोमेटेड फीड है, जहाँ पे सभी न्यूज़ सोर्सेज से यहाँ पे डायरेक्टली रियल टाइम बेसिस पे सारी बाजार की खबरें आ जाती है। अगर आप देखोगे, जैसे अभी अडानी के रिजल्ट आए थे तो वो भी यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। सोलारा एक्टिव के आए थे तो वो अपडेट हो गए। फिर किसी भी तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट, किसी भी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस, सारे अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे तो ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है जो आ जाइए, सीएट, ब्लू डार्ट, टाटा स्टील, केआर चौकसी, और ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। ये एकदम फ्री चैनल है, पब्लिक चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू। नहीं तो आप यहाँ पे बीट द स्ट्रीट सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह की स्टॉक क्वेरीज के लिए, जो कि सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल सर्विसेज है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो। और अगर आप वो सर्विस अवेल करना चाहते हैं, यहाँ पे फ्री सर्विस है, किसी भी तरह की स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पे हम लोग देते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है केवल आपका स्टॉक और आपकी क्वेरी, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करेंगे Q4 रिजल्ट की। तो जैसा कि हर बार मैं बताता आया हूँ, हर बार कंपनी करती है वाई ऑन वाई एनालिसिस, लेकिन असली एनालिसिस पता पड़ता है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। अगर कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती तो वो वाकई में अच्छी है। जैसे हमने अडानी ग्रीन में देखा था, वो उनकी क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए आज उसका स्टॉक भी बढ़ा है। चलिए बाकी सारे, तो कंपनी कर रही है वाई ऑन वाई एनालिसिस। और अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो चलिए वाई ऑन वाई की बात करें तो कंपनी का एबिटा ग्रो हुआ है यहाँ पे 496% से 2021 करोड़ का, यहाँ पे लगभग यहाँ पे ये हुआ है 2143 करोड़ का। FY21 का एबिटा यहाँ पे 50% से ग्रो होता है। चलिए कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 6902 करोड़ रहा है, और जो पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6328 करोड़ था। लगभग बहुत ही फ्लैट ग्रोथ है, यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे इस पर ग्रोथ नहीं है। कंसोलिडेटेड एबिटा की अगर बात करें तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर आप देखोगे Q4 में 18 करोड़ रुपए रही है, और वर्सेज यहाँ पे अगर जो पहले कंपनी लॉस में थी 1299 करोड़ में, तो वो यहाँ पे अब प्रॉफिट में आ गई है। टोटल रेवेन्यूज़ अगर आप देखते हैं कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यूज़ पूरे साल के लिए, तो 28,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे 27,000 करोड़ था। बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड इबिटा में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर आप देखोगे तो जहाँ पहले 2264 करोड़ का लॉस था, अब 1240 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ओवरऑल ये जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखोगे तो वाई ऑन वाई बेसिस पे अच्छी खासी है, कंपनियां प्रॉफिटेबल टर्न हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या बताया, अगर हम देखेंगे प्लांट लोड फैक्टर जो है वो 59.6% का है, जो कि एक यहाँ पे ये जितना ज़्यादा होता है उतनी अच्छी बात है। वहीं पर अगर आप एग्रीगेट सेल्स वॉल्यूम देखते हो तो 14.8 यूनिट्स की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 14.8 बिलियन यूनिट्स की यहाँ पे इन लोग ने इलेक्ट्रिसिटी बेची है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल सेल्स वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे 16.5, यहाँ पे एग्रीगेट कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम है 16.5 बिलियन यूनिट्स। वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बोला है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे लोअर मर्चेंट सेल्स। मर्चेंट सेल्स क्या होता है, अडानी पावर जब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीसी ज्वेलर्स को अगर बेचती है इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उसको मर्चेंट सेल्स कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे खुद खरीदते हैं, एक घर में अडानी पावर की इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो यहाँ पे रिटेल सेल्स या फिर कस्टमर सेल्स कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मर्चेंट सेल्स प्लेटफॉर्म थोड़ा वीक रहा है। उसी के अलावा अगर यहाँ पे बात करें कंपनी की यहाँ पे जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, रायपुर एनर्जी लिमिटेड की जो कंपनी ने एक्वायर किया था 2019 में, वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। और उसी के अलावा यहाँ पे थोड़ी बहुत जो परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप देखोगे यहाँ पे पीएलएफ के अंदर डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो हायर मर्चेंट सेल्स थी रायपुर और रायगढ़ के अंदर। कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Q4 के अंदर एक यहाँ पे प्रायर पीरियड आइटम है जो 631 करोड़ का है, वो यहाँ पे बेसिकली कंपनी ने रिवर्सल किया है उसको, और उसका यहाँ पे जो इम्पैक्ट है यहाँ पे 22 करोड़ का एक कुछ यहाँ पे अदर इनकम के यहाँ पे इम्पैक्ट दिया गया है। वहीं पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे रहता है 234 करोड़। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो टोटल
टोटल यहाँ पे अगर आप देखते हैं कॉम्प्रहेंसिव इनकम तो यहाँ पे रहती है 18 करोड़। हम इसके लिए बेटर यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे बैलेंस शीट देखें, उससे हम लोग को एकदम सही परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हैं टोटल यहाँ पे कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम कितनी रही है, तो 64 बिलियन यूनिट्स की कंपनी ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बेची है पूरे साल में। और ये सारी कंपनी कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है। गौतम अडानी और अनिल सरदाना के कमेंट्स पे जान लेते हैं उन्होंने क्या बोला है। अगर हम कमेंट्स की बात करें तो कुछ भी इंपॉर्टेंट कमेंट नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरह का यहाँ पे शेयर प्राइस रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कमेंट नहीं है, केवल यहाँ पे क्वालिटेटिव बातें करी है, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं करी है। और यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे हर कंपनी में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, बट इस बार यहाँ पे किसी भी तरह शेयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज में, बट कभी भी अडानी पावर में यहाँ पे शेयर होल्ड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं आता है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है, उससे हमें पता नहीं पड़ता आखिर में कंपनी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और कैसे सब कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें कंपनी की, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अगर आप बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इक्विटी है, अगर आप यहाँ पे नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी की डबल हो गई है, लगभग यहाँ पे करीबन 13,000 करोड़ की ये हो चुकी है, 13,000 करोड़ की नेटवर्थ हो चुकी है। और बोरिंग्स की बात करें, कंपनी की जो बोरिंग्स है अगर आप देखते हो तो 802 करोड़ रुपये हो चुकी है। और टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम हुई है, बट यहाँ पे बोरिंग्स कंपनी की बड़ी है। अदर फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे ठीक है। उसके अलावा मोस्टली अगर आप देखोगे तो बाकी सब अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर्स है और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो बिल्कुल म्यूटेड है। ओवरऑल जो ये शेयर है इसमें यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। वहीं पे अगर आप देखोगे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछली क्वार्टर से यहाँ पे कम है, और ये एनालिसिस कोई नहीं करता, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कभी कोई कंपनी बताती नहीं है कि उनका यहाँ पे कंपनी का बिजनेस कम हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड केवल 13 करोड़ रुपए रहा है। और यहाँ पे पिछली बार से कंपेयर करते हैं तो पिछली बार यहाँ पे कंपनी को लॉस था, बट इस बार नहीं हुआ है। अब इसके पीछे क्या वजह है, तो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर ये सारी चीज़ों के पीछे ओवरऑल क्या रीज़न है, जो कंपनी ने बताया है कि अगर आप देखोगे तो लगभग सारी चीज़ें उतनी ही रही है, बट यहाँ पे चेंजेस इन जो इन्वेंट्री है और बाकी जो बड़ा चेंज आया है वो लगभग यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह के कारण भी नहीं आया है। तो अब यहाँ पे जो एक्सपेंस है वही ओवरऑल यहाँ पे कम हुए हैं। सारे एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो ये कम होने के कारण, कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स के कारण कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न हुई है। तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल ये शेयर प्राइस में एक थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। पी रेशो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो पी है वो बहुत ही ज़्यादा बैठेगा, 0.06 यहाँ पे पी रेशो है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 0.06 EPS है, 96 का भाव चल रहा है। तो डिवाइड करेंगे अगर आप उसको 0.06 से तो 1600 का पी आता है। ये अडानी ग्रीन से भी ज़्यादा पी पे ट्रेड हो रहा है। एक तरीके से मैं आपको बोलूँ, आप यहाँ पे 1 रुपये कमाने के लिए 1600 रुपये दे रहे हैं। ये एक सिंपल सा यहाँ पे पी का मतलब होता है। प्राइस टू बुक रेशो भी हम लोग देख लेंगे, जहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल इक्विटी कंपनी की जो है 13,000 करोड़ है। तो अभी अगर हम यहाँ पे जाते हैं कंपनी के यहाँ पे अगर देखते हैं मार्केट कैप, तो मार्केट कैप यहाँ पे करीबन 37,000 करोड़ है। तो यहाँ पे जब आप 37,000 करोड़ को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 13,000 करोड़ से, लगभग 2.84 का यहाँ पे अपना वो आता है प्राइस टू बुक रेशो। ठीक है, ये वाला प्राइस टू बुक रेशो पुराना है क्योंकि अभी तक यहाँ पे बैलेंस शीट में ये सब चीज़ें अपडेट नहीं हुई है। बाकी स्टॉक का पी अभी तक कुछ था नहीं क्योंकि कंपनी यहाँ पे लॉस में थी, बट अभी इस बार प्रॉफिटेबल टर्न हुई है। देखते हैं हमारे पुरानी क्वार्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही है अगर आप देखना चाहते हैं तो। चलिए अगर आप देखोगे तो मार्च 20 में जो कंपनी ने आप देखोगे तो लॉस था, मार्च 21 में भी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है। बट यहाँ पे क्वार्टरली अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे सितंबर 20 के अंदर कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। बट उसके बाद सारे जितने भी अगर आप क्वार्टर देखते हैं तो वो यहाँ पे कंपनी को लॉस में ही दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस को अब यहाँ पे एक पॉजिटिव हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये बहुत ही म्यूटेड परफॉर्मेंस है, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर का स्टेक लगभग हर बार की जैसे सभी कंपनीज में जो होता है वो बिल्कुल सेम रहा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे DIIs ने अपना जो स्टेक है वो यहाँ पे कम किया है, और साथ ही में FIIs ने भी अपना स्टेक को कम किया है। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसी के अलावा अगर आप बात करोगे पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली बढ़ गई है। और यहाँ पे एक और बात जो मैं हर बार हर कंपनी में बताता आया हूँ कि जो इनके DIIs है,
अगर आप देखोगे उनकी जो FIIs है वो लगभग सभी कंपनी में सेम है। इलारा, अपॉर्चुनिटीज़ वन, क्रेस्टा, और ये जो 2 कंपनियां हैं ना, ये लगभग सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा ये अडानी के ही कंपनीज में पैसा लगाती है। तो आप कभी भी इनको ये मत मानिए कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है, ये केवल काम ही अडानी में काम करती है। इनका 99% 97% पैसा अडानी में लगा हुआ है और कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। तो ये इतने बड़े फंड नहीं है। बात करेंगे हम कंपनी के यहाँ पे थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकली ये जो स्टॉक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रिजल्ट पे अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो ओवरऑल एक बहुत ही डिसेंट रिजल्ट है। कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंपनी टर्न हो गई तो वो सब एक इम्पैक्ट यार आएगा। और यहाँ पे टेक्निकली मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो पहला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीबन 98 रुपीज़ का रेजिस्टेंस बैठता है और सपोर्ट लेवल यहाँ पे 95 है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं स्टॉक के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा एक बार 100 रुपये तक के टारगेट हो सकते हैं रिजल्ट के चलते। और ओवरऑल यहाँ पे जो मेरी राय है ये न्यूट्रल है, मतलब स्टॉक में ऐसा कुछ है नहीं। इससे बढ़िया जो स्टॉक मैं आपको बोलूँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, बट फिर भी आप मान के चलिए 120-130 रुपये तक के टारगेट देख सकते हैं अगले 1 साल में। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा टाटा पावर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और अभी अगर उसका टाटा पावर रिन्यूएबल का IPO आता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी उसमें वैल्यू क्रिएशन होगी। तो टाटा पावर एक बहुत ही यहाँ पे बेस्ट बैट रहेगी पावर सेक्टर के अंदर अगर आपको जाना है तो। और उसका ऑब्वियसली P 1600 तो नहीं होगा, 1600 P का स्टॉक है, तो ये इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, जो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा। ये था पूरा हमारा एनालिसिस अडानी पावर पे। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक रहे हैं। यहाँ पे 100 रुपये के एक मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट रह सकते हैं, 120 का हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग टाटा पावर से यहाँ पे टाटा पावर के साथ जाएं। और जिन लोग ने अपनी यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे उसके लिए ली थी, जो ट्रेडिंग वगैरह के लिए ली थी रिजल्ट के चलते, तो वो यहाँ पे 100 रुपये से यहाँ पे अगर 97-98 के भाव आते हैं, 98 से 9900 के बीच में, तो एक बार निकल जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी कोई मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा इस रिजल्ट के चलते। और ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सभी तरह के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और अगर आप बाकी अडानी ग्रुप की कंपनीज़ का यहाँ पे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आई बटन दबा के आप सारे कंपनीज़ का देख सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।